अवल, आज क्या है? मंडे। तुम फिर हमारी एनिवर्सरी भूल गए। हाउ कैन आई मेकअप फॉर इट? मैंने कहा हाउ कैन आई मेकअप फॉर इट, इसका मतलब क्या है? यहां मेकअप का मतलब ये वाला मेकअप नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी इस गलती के बदले में मैं क्या करूं जिससे सब ठीक हो जाए। मैं इस गलती की भरपाई कैसे करूं? हाउ कैन आई मेकअप फॉर इट? साक्षी, चलो वीडियो शूट करते हैं। ओके, मैं मेकअप करके आती हूँ। तुमने कब से मेकअप करना शुरू कर दिया? सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट वियरिंग मेकअप? बहुत बार हम किसी को इस तरह से बोलते हैं कि तुमने कब से ऐसा करना शुरू कर दिया। इस तरह के सेंटेंसेस को शुरू करो सिंस व्हेन डिड यू से। तुमने कब से मेरी बात माननी शुरू कर दी? सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लिसनिंग टू मी? तुमने कब से मीट खाना बंद कर दिया? सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप ईटिंग मीट? सिंस व्हेन डिड यू, तुमने कब से ऐसा करना शुरू कर दिया? थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? हाउ वाज द इंटरव्यू? इट वॉज ग्रेट। पर तुमने तैयारी तो की नहीं थी। या आई विंग्ड इट। आई विंग्ड इट का मतलब है कि मेरी तैयारी तो नहीं थी, पर मैंने मौके पर सब संभाल लिया, सिचुएशन हैंडल कर ली। आई विंग्ड इट। विंग्ड है पास्ट फॉर्म विंग की। सो अगर आपने कहना हो कि मैं बिना तैयारी के भी मौका संभाल लूंगा, तो आप बोलो आई विल विंग इट। ये विंग वर्ड आया कहां से? स्टेज की साइड का जो एरिया होता है उसे विंग बोलते हैं। स्टेज पे जाने से पहले अगर आपको तैयारी करने का मौका ना मिले तो आप साइड पे खड़े होकर लास्ट मोमेंट पर थोड़ी बहुत तैयारी से काम चला लेते हो, उसे कहते हैं विंग करना। आई विल विंग इट, मैं बिना तैयारी के जैसे तैसे मौका संभाल लूंगा। अवल, देख रही हूँ मैं अंधेरा होने से पहले पहले लौट आऊंगा। आई विल बी बैक बिफोर डार्क। बिफोर डार्क मतलब अंधेरा होने से पहले। कैसी लगी हमारी नई किचन? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू हम तब बोलते हैं जब कोई चीज या कोई काम बहुत देर से हमारे मन में हो, उसे पाने का हमारा सपना हो और वो पूरा हो जाए, तो हम बोलते हैं इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मेरी ट्रेन छूट जाएगी। आई विल मिस माई ट्रेन। तुम हर रोज प्लांट्स को पानी देते हो? डू यू वाटर द प्लांट्स एवरी डे? यस, विदाउट फेल। साक्षी ने कहा यस विदाउट फेल। यहां विदाउट फेल का मतलब क्या है? कि वो कभी एग्जाम में फेल नहीं हुई? नहीं। जब हम कहते हैं विदाउट फेल तो इसका मतलब होता है कि ये काम करना मुझसे कभी नहीं छूटता, मैं इसे कभी मिस नहीं करता, मैं ये काम करता ही करता हूं। I water the plants every day without fail. I play cricket every Sunday without fail. I watch all videos of Awwal without fail. लाइट चली गई। The power went out. मैं रास्ता भटक गया हूं। I have lost my way. मुझे रास्ता मिल गया है। I have found my way. अरे ये क्या? तुम्हारी नेल पॉलिश उतर रही है। Your nail polish is coming off. Your nail polish is coming off. ये मीठा नहीं है। इट्स नॉट स्वीट। अब जो है सो है। It is what it is. इट इज वॉट इट इज का मतलब है कि जो चीज जैसी है, जो सिचुएशन जैसी है वैसी ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह आपसे भी कोई कहे कि तुम ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों करते रहते हो, वैसा क्यों नहीं करते, तो आप बोलो जो मैं हूं सो हूं। आई एम वॉट आई एम। तुम जानते नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूं। यू डोंट नो वॉट आई एम केपेबल ऑफ। साक्षी, ये देखो कार कितनी सही है ना? खरीद लें क्या? 5 करोड़ की है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड हम किसी को तब बोलते हैं जब कहना हो कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अरे आज के लिए इतना काफी है। इनफ फॉर द डे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा काम, कोई बात नहीं।
अवल क्या कर रहे हो? इतनी देर से पानी चल रहा है, सारा ध्यान फोन में और इधर पानी वेस्ट हो रहा है। इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना। कितना पानी अच्छा वेस्ट हो अच्छा गया है? ठीक है, बस ठीक है। वाई आर यू मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल? इसका मतलब है कि छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों रहे हो, राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो? वाई आर यू मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल? इसमें से कितनी बदबू आ रही है। इट्स स्टिंकिंग, इट्स स्टिंकिंग। साक्षी पाइनएप्पल खाओ। अरे रुको, ये छोटे वाला पीस खाओ। पर मुझे बड़ा वाला खाना है। अरे छोटे वाला बहुत मीठा है, बहुत मजा आएगा। ओके। I talked Sakshi into eating the smaller piece. I talked Sakshi into का मतलब है कि मैंने अपनी बातों से उसे कन्विंस कर लिया, बहला फुसला कर मना लिया कि वो छोटे वाला पीस खाए। I talked Sakshi into eating the smaller piece. पर मुझे बड़ा वाला भी खाना है। अरे बड़े वाला मत खाना, ये बहुत बड़ा है, पेट भर जाएगा, फिर तुम्हारा लंच मिस हो जाएगा। ओके। I talked Sakshi out of eating the bigger piece. I talked Sakshi out of का मतलब है कि मैंने अपनी बातों से बहला फुसला के उसे मना लिया कि वो ये काम ना करे। जब आप किसी को बहला फुसला के कोई काम ना करने के लिए मनाते हो तो आप कहते हो I talked someone out of. I talked Sakshi out of eating the bigger piece. एक टाइम था जब सिनेमा हॉल्स खचाखच भरे होते थे। There was a time when cinema halls used to be jam-packed. ओह, क्या हुआ? ये लड़का कुछ प्रैंक कर रहा था, सामने वाले को हार्ट अटैक आ गया। These pranksters go a bit too far sometimes. मैंने कहा these pranksters go a bit too far sometimes. A bit too far का मतलब है लिमिट क्रॉस कर जाना, जहां रुक जाना चाहिए था वहां ना रुकना, हद पार कर जाना। These pranksters go a bit too far sometimes. आज लंच में क्या है? What's for lunch today? क्या हुआ? हमेशा मेरे पास ही क्यों कड़वा खीरा आता है? Why do I always get the bitter cucumber? मुझे लगा था तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। I thought your friends were coming. Yeah, तो फिर इतना फॉर्मली क्यों ड्रेस्ड अप हो? You should dress down. you should dress down. जैसे ड्रेसअप होना होता है नॉर्मल कपड़ों से अच्छे कपड़ों में आ जाना, इसी तरह ड्रेस डाउन होता है बहुत अच्छे कपड़ों में से नॉर्मल कपड़ों पे आ जाना, कैजुअल कपड़ों में आ जाना। अगर आपने किसी को कहना हो कि तुमने मौके के मुताबिक कुछ ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, नॉर्मल कपड़े पहनो, तो आप बोलो ड्रेस डाउन। यू शुड ड्रेस डाउन। तुम्हें नॉर्मल कपड़े पहन लेने चाहिए, अच्छे कपड़ों से नॉर्मल कपड़ों पे आ जाना चाहिए। अब मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। किससे लड़ाई हो गई? स्वाति से। अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी। डोंट बर्न योर ब्रिजेस। मैंने कहा डोंट बर्न योर ब्रिजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी के साथ अपना रिलेशन इस तरह से खराब मत करो कि दोबारा कभी उसके पास जा ही ना सको, उसे मुंह दिखाने में शर्म आए। जैसे आप कोई ब्रिज क्रॉस करते हो और क्रॉस करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देते हो, तोड़ देते हो, तो आप दोबारा कभी वापस नहीं जा सकते। वहीं से बना ये इडियम बर्न द ब्रिजेस। जब मैंने कहा डोंट बर्न योर ब्रिजेस, तो इसका मतलब था कि अपने रास्ते खत्म मत करो कि दोबारा कभी उसके पास वापस जा ही ना सको, दोबारा कभी उससे बात कर ही ना सको। इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। उसमें आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल। बताना मुझे ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।